अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक और छोटी वीडियो लेके उर्दू शुमारे की, जिसमें हम बात करते हैं उर्दू कवायद पर। तो आज की बात होगी माजी बईद पे। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं माजी मुतलक, माजी करीब, और आज बारी है माजी बईद की। तो माजी बईद में आप देखेंगे कि क्या है माजी बईद। वो फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने में काफ़ी अरसा कबल किसी काम के होने को जाहिर करे, मसलन या मिसाल वो आया था। इससे पहले भी हमने, जब हम माजी मुतलक की बात करते हैं, वहाँ पर हमने ये देखा था वो फ़ेल जो माजी में हो चुका हो लेकिन किसी वक्त का हमें कोई ख़ास तायुन वहाँ पर नज़र नहीं आता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बात करूँगा, वो आया। इससे हमें यह मालूम नहीं होता है कि कब आ चुका है, सिर्फ ये आता है, मतलब ये पता मिलता है हमें कि ये माजी में आ चुका है, लेकिन कब आया है इसका कोई ख़ास तायुन नहीं है। अगर इसके बजाय हम देखते हैं माजी करीब, तो वहाँ पर हमें साफ पता चलता है, वहाँ पर हमें है की अलामत साथ होता है किसी वाहिद के लिए। तो जब जमा हो तो हैं हो, या चुका जैसे हम कहते हैं वो खा चुका है, इसका मतलब है उसे वो हाल ही में खा चुका है, अभी अभी खा चुका है, उसने भी खाना ख़त्म किया है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, अब वो तो था पहले माजी मुतलक, जिसमें समझिए आपकी था नहीं आता है। माजी में काम हो चुका है लेकिन उसमें था का कोई अमल दखल नहीं है, खाली आप कह सकते हैं उसने लिखा, उसने खाया, उसने पिया, या जिस तरह इंग्लिश में आप देखेंगे हम इसको पास्ट सिंपल कहते हैं, तो उर्दू में उसे माजी मुतलक कहते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है माजी बईद का, माजी बईद में हम पास्ट परफेक्ट जो हम इंग्लिश में करते हैं, he had gone, या इसी तरह हम कह सकते हैं he had written। इसी तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने में काफ़ी उर्सा कबल किसी काम के होने को जाहिर करे, यानी पिछले ज़माने में जो माजी का ज़माना है उसमें कोई काम हमने किया है, लेकिन उस काम के किए हुए को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, काफ़ी वक्त हो चुका है। जिस तरह हमने यहाँ पर एक मिसाल बना के रखी है, वो आया था। इसी तरह हम कह सकते हैं उसने खत लिखा था, वो खेले थे, हम गए थे। यानी जहां पर आप इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा देखें, उन्हीं को हम माजी बईद में इस्तेमाल करते हैं। या इस वक्त आप कोई भी दो चार मिसालें आप खुद भी लिखें, तो जिस तरह हमें यह मालूम होगा कि अब ये मतलब माजी बईद पर काम हो रहा है। अब बात होगी माजी इस्तमरारी पर। तो माजी इस्तमरारी वो एक और मतलब माजी की एक किस्म है, चौथी किस्म गालिबन। वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने या बार बार होने को जाहिर करे। इससे सीधे यह बात मालूम होती है कि जो काम हम पिछले ज़माने में कर रहे हों, जारी हो, जिस पर अमल जारी हो, और या वो काम है जो बार बार किया जा रहा हो, उसी को हम माजी, यानी इस्तमरार का मतलब है जारी रहना, जिसमें वो कोई काम जो माजी में जारी हो और या बार बार किया जा रहा हो। जिसमें हम मिसाल के हम लिखते हैं असलम आ रहा था लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये माजी का अमल है। अगर हम है यहाँ पर डालेंगे तो उसमें तो फिर टेंस चेंज हो जाएगा, फिर ये हाल की बात आएगी, या माजी बईद का ये कुछ इसमें छिड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम माजी इस्तमरारी कह रहे हैं, तो असलम आ रहा था, तो उसके आने का अमल है और काम के जारी रहने का तज़किरा किया गया है। या हम कह सकते हैं असलम खा रहा था, उसने उस ज़माने में काम को जारी रखा है। या कैसर खेलता था, ये उस वक्त उसके खेलने का अमल है, क्योंकि यहाँ पर काम के बार बार होने का ऐसा जुमला हम उसी वक्त कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें आएंगी, एक तो आती है इसमें निशानी रहा था या रही थी, या हाँ यहाँ पर रही थी। ये तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जेंडर्स का मामला है,
रहा था आता है, इसमें एक मिसाल तो ये है, एक निशानी, रहा था या रही थी, आयशा खाना बना रही थी, या आकिब खेल रहा था, आकिब पढ़ रहा था, या आप कह सकते हैं शकीला जादू दे रही थी। या इसी तरह एक और मिसाल इसमें आती है जिसके पीछे ता था या ती थी, जिस जुमले में हो, जैसे कैसर खेलता था, इसका मतलब है इसने बार बार करने का जिक्र है इस जुमले में, जो यहाँ पर आया है बार बार होने का, और यहाँ पर है सीधे जारी, जो यहाँ पर हमें लिख रहा है रहा, जिसकी आपकी इलामत है। इसी तरह जितने भी जुमले आप बना सकते हैं, इस पैटर्न को आप फॉलो कर लें तो वो सारे आपके पास आएंगे जुमले बन के माजी इस्तिमरारी के। अब आप जितनी भी चाहें इस पैटर्न को आप फॉलो करके ये सारे जुमले बना सकते हैं। तो आज के मतलब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको माजी इस्तिमरारी और जो हम बात कर चुके हैं माजी बईद की, तो ये सारी माजी की इकसाम है। फेल का जो एक वाज़ह कॉन्सेप्ट इनमें हमने दिया है, माजी मुतलक में, माजी करीब में, माजी बईद में, माजी इस्तिमरारी में। वीडियो को लंबा ज़्यादा न खींचने के बजाय मैं यहीं पर इख्तिताम करूँगा, लेकिन आपके लिए ये एक छोटी सी मतलब एक मिसाल है जिसको आप अपना के माजी इस्तेमाल के मुतालिक चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, आएगी, और आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली अपने पेज पर आने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि किसी चीज़ की कमी तो मत है, या कोई चीज़ आप चाहते हैं कि वाज़ह हो, उस पर बात हो, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। तब के इंशाल्लाह अल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।